This video is made for entertainment purposes only. अर्थ इकलौता नहीं है मिल्की वे गैलेक्सी में। इसके तरह हजारों और लाखों की तादाद में प्लैनेट्स मौजूद है और मिल्की वे जैसे करोड़ों और खरबों गैलेक्सीज यूनिवर्स अपने अंदर समेटा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम ही नहीं है। इवन हमारे अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें भनक तक नहीं। ऐसे मिस्ट्री जिसे हम डार्क सीक्रेट्स कहते हैं। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एफ भाई का। एफ भाई कहना सही नहीं होगा, इसको हम गे भाई बुलाएंगे। बाकी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुमको वीडियो में आगे मालूम चल जाएगा। इस लौंडे का डार्क सीक्रेट ये है कि इसके घर के पास एक 12 साल का हैंडसम गोरा चिट्टा लौंडा रहता था। वो इतना ज्यादा गोरा चिट्टा हैंडसम था कि इसका होठ पिंक एंड जो सोच रहे हो वो भी पिंक। इस लौंडे के अंदर की अच्छाई उसको देख लेती है एंड इसी अच्छाई के कारण वो उस पे नजर रखना शुरू करता है। एक दिन की बात है जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है एंड बॉल उसके घर में आ जाता है। किसके घर में? तो इस लौंडे के घर में। जैसे ही वो लौंडा बॉल लेने इसके घर आता है वो पहले इसको प्यार से बुलाता है एंड बोलता है कि देखो मैं डॉक्टर का ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग एंड सीपीआर जैसे ट्रेनिंग को लाइव करना पड़ेगा। क्या मैं तुम्हारे साथ वो प्रैक्टिस कर सकता हूँ? वो लौंडा बहुत ही ज्यादा मासूम था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है कि अच्छा डॉक्टर का ट्रीटमेंट होगा मेरे साथ। वो एक्साइटेड हो जाता है एंड बोलता है आई एम रेडी। पहले तो इस लौंडे ने उसको सीपीआर देने के बहाने उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का पूरा एहसास करवा दिया एंड उसके आगे क्या हुआ होगा गौर से सोचो। जो सोच रहे हो वो भी हो चुका है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है नोटी बॉय। इस लौंडे की सीक्रेट 1 साल पहले शुरू हुई थी। ये लौंडा बताता है कि जब 1 साल पहले ये अपनी नानी के घर जाता है तो अपनी छोटी बहन से मिलता है एंड उस टाइम पे उस लड़की के पास एक छोटी सी बिल्ली होती है एंड छोटी सी बिल्ली होती है इसलिए उसको संभाल के रखती है, किसी को दिखाती नहीं है। एंड इस लौंडे ने उस छोटी बिल्ली को गलती से देख लिया। थोड़ी देर बाद इस लौंडे ने उस छोटी सी बिल्ली को इमेजिन करके पता नहीं क्यों अपने शैम्पू की बोतल पूरी खाली कर ली एंड थोड़ी देर बाद जब ये लौंडा घूम रहा होता है तब ये लौंडा देखता है इसकी मामी 2 बड़े बड़े अमरूद को पानी से धो रही है ताकि उसमें कोई कीड़ा ना आ जाए। एंड जब वो धो रही होती है अमरूद को तो ये लौंडा चुपके से वो सारी चीज़ें देख लेता है एंड ये लौंडा पता नहीं क्यों फिर जाता है एक कोने में एंड अपना शैम्पू खाली कर लेता है। इतना ही नहीं, इस लौंडे ने उस दोनों अमरूद का फोटो भी ले लिए, जिसके कारण जब भी वो अमरूद को देखता है तब इसके मुंह में पानी आ जाता है एंड उस टाइम पे ये अपना शैम्पू खाली करने लग जाता है। पता नहीं इसके पास कितने शैम्पू है जो बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। आपके पास कितने शैम्पू है आप नीचे कमेंट में जरूर से बता सकते हैं। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडिया का, जिस लौंडिया का नाम है रुखसाना। ये लौंडिया हमें ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनाने के बाद तुम हैरान परेशान खतरदान होने वाले हो। लेकिन उससे पहले आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइप्ड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट्स शो कर रहे होंगे इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है।
रुखसाना का कहानी तब शुरू होता है जब वो 12th क्लास में थे। इसके घर में एक पालतू डॉगी रहा करता था एंड इसके घर वाले जब एक दिन बाहर जाते हैं तब ये लौंडिया कुछ अच्छी वीडियोस लगा के देखने लग जाती है, जिसके प्रभाव से इसके सारे इक्विपमेंट्स धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं जादू से। एंड उसके बाद उस जादुई वीडियो का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि इस लड़की को खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता। ये सीधे अपने डॉगी के पास जाती है एंड हाँ, तुम जो सोच रहे हो ना वही। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, पता नहीं कैसे डॉगी एंड ये आपस में जादू से जुड़ जाते हैं एंड बहुत देर तक ये दोनों अलग ही नहीं होते। लगता है जादू का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये लौंडिया बहुत कोशिश करती है लेकिन डॉगी इससे अलग ही नहीं होता। तब इस लौंडे के पास एक खतरनाक वाला आइडिया आता है। ये याद करती है कि डॉगी के पास एक अपना खिलौना होता है, एक पर्सनल खिलौना जो कि एक खीरे का शेप का था एंड वो जाती है एंड उसको काट देती है एंड जैसे ही वो उसको काटती है वो जादू टूट जाता है एंड उस प्यारी डॉगी को बहुत दूर छोड़ आती है एंड घर पे सबको ये बोल देती है कि वो डॉगी तो कहीं चला गया। सारे लोग उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं लेकिन बहुत दिनों बीतने के बाद अचानक इस लड़की को पेट में दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद ये खुलासा होता है कि उस दिन उस डॉगी एंड इसके बीच जो जादुई शक्तियों का घमासान युद्ध हुआ था उसके कारण इसके पेट के अंदर गांठें बन चुकी है एंड उसी गांठे के कारण इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। जब रुखसाना के पेरेंट्स को सारी सच्चाई मालूम पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड इस रुखसाना की ऐसी तैसी कर देते हैं, चप्पल जूता लातम जुत्तम सब चल जाता है एंड उसके बाद इसकी शादी हो जाती है एंड जहाँ इसकी शादी हुई थी वहाँ भी एक डॉगी था। जिस बंदे ने भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और हाइप का बटन तो बिल्कुल भी नहीं दबाया उसको रुखसाना जैसी बीवी मिलेगी। आखिरकार रुखसाना बहुत अच्छी लड़की है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है इंसान। ये लौंडा हमें बताता है कि जब ये लौंडा 6th क्लास में था तब इसको अजीब और गरीब शौक चढ़ गया था या पता नहीं किसने इसके दिमाग पे काबू कर लिया था। ये लौंडा हमें बताता है कि इसको अपने बगल वाली आंटी का कपड़ा पहनना अच्छा लगता था और कपड़े में भी वो 2 चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे बोलूँगा तो यूट्यूब वाले स्ट्राइक दे देंगे, इसलिए तुम समझ जाओ। एक दिन की बात है, इसकी बगल वाली आंटी ने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया एंड शुक्र मनाओ कि उस दिन इसके घर में कोई नहीं था। वो इसके घर आती है एंड इसको दे थप्पड़ मारती है एंड थप्पड़ मारने के बाद उनसे भी उसका जी नहीं भरता तो इसको पीठ पे चांटे मारने लग जाती है। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद यह आंटी इसके खेत में पड़े खीरे को नोच देती है एंड एक थप्पड़ और लगाती है और फिर चली जाती है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है गोकू। ये लौंडा हमें बताता है कि जब ये 7 साल का था तब इसके बहन के खेत के सलगम को टच कर देता है एंड वो लड़की इसको कुछ नहीं बोलती। ये लौंडा दोबारा दूसरे सलगम को टच कर देता है एंड वो लड़की फिर भी इसको कुछ नहीं बोलती। एक दिन की बात है, जब ये लौंडा तीसरी बार टच करता है सलगम को तब उस लड़की ने इसके खेत में पड़े एक बड़े से मूली को टच करके दबा देता है, जिसके कारण उस पे खरोच भी आ जाते हैं। इस लौंडे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि इसने सलगम टच करा था उसके खेत का और उसने मूली। एक दिन की बात है जब आपस में इनका डिंग डोंग हो जाता है एंड बहुत दिनों तक डिंग डोंग चलता रहता है। एक दिन की बात है जब ये लौंडा बोलता है कि देखो अब डिंग डोंग करने में कोई फील ही नहीं आता, तो वो लौंडिया इसको बोलती है, यानी इसकी बहन इसको बोलती है, मेरे फ्रेंड के साथ डिंग डोंग करोगे? ये लड़का तुरंत बोलता है यस यस। फिर ये दोनों जाते हैं उसके घर। वो तो पहले डिंग डोंग गेम खेलने से मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है एंड इसके बाद ये तीनों मिलकर एक साथ डिंग डोंग गेम खेलते हैं। आज ये लौंडा बड़ा हो चुका है एंड शायद इसकी बहन सारी चीजें भूल चुकी है एंड ये लौंडा इंतजार करता है कि कब इसकी बहन को वो डिंग डोंग वाला गेम याद आ जाए एंड ये उसके साथ दोबारा खेले। आई एम योर बिग फैन। भाई फैन फोन छोड़ो, दोस्ती करो हमसे।
अगला डाक सिगरेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है ब्रो। ये लौंडा हमें बताता है कि एक बार की बात है, जब ये स्कूल में पढ़ रहा होता है, तब इसके स्कूल में एंट्री होती है इससे 5 साल छोटी एक मैम का। मैम बंगाल से थी तो वो बंगाली थी एंड ये लौंडा भी बंगाली था, इसलिए इन दोनों के बीच में वाइब अच्छा जमता। ये लौंडा सीधे उनके पास जाता है एंड बोलता है, मैम आपके पास हमें ट्यूशन चाहिए। मैम बोलती है ओके एंड ये जाता है मैम के पास एंड करीब 5 महीने में ही गुल खिला लेता है। इन दोनों की सेटिंग हो जाती है एंड ये दोनों आपस में डेट करने लग जाते हैं। एक दिन की बात है, जब ये दोनों घूम रहे होते हैं, तब एक लौंडा इनकी मैम के पीछे पड़ा होता है। वो बहुत दिनों से इसको फॉलो कर रहा होता है एंड अपने दिल की बात कहने वाला था, 100 शब्दों में प्रपोज करने वाला था। ये दोनों को सब चीज मालूम था, इसलिए उस लौंडे को जलाने के लिए ये दोनों आपस में किस कर लेते हैं, जिसके कारण वो लौंडा जुल बन के रख हो जाता है एंड वहां से निराश फरातास और सरातास होकर निकल लेता है। अगला डाक सिगरेट निकल के होता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है रेन। ये लौंडा हमें बताता है कि ये लौंडा जब 10th में था तब इसको लड़कियों से डर लगता था। इसको लगता था कि लड़कियां इसका सारा चूस लेगी। खून 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 की बात हो रही है। एक दिन की बात है, इसको मम्मी ले जाती है एक कमरे में एंड उस कमरे में एक और खूबसूरत लड़की होती है एंड ये दोनों बात कर रहे होते हैं एंड जो इसकी मम्मी होती है एंड जो उस लड़की की मम्मी होती है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं, बात करते ही जाते हैं और इधर ये दोनों गुल खिलाने लग जाते हैं एंड ये लोग आपस में गेम खेलने लग जाते हैं एंड इस लौंडे को फर्स्ट टाइम किसी लड़की से गेम खेलने का मौका मिला था। आई मीन लड़की के साथ गेम खेलने का मौका मिला था एंड ये दोनों गेम खेलते खेलते बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन इनकी मम्मियाँ तो भी बात ही कर रही होती है एंड गेम खेलते खेलते ये दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करने लगते हैं कि इन दोनों को 3 बच्चा भी हो जाता है। इस बंदे ने हमें शुभकामनाएं दी है कि आप मिस्टर बीस्ट की तरह हो जाए एंड ये लौंडा बोलता है कि यूट्यूब पहले बोलता था कि तुम कौन हो एंड आज हम बोलते हैं कि तू कौन है बे। बट अगर यूट्यूब एल्गोरिदम चाहे तो हमारे इस वीडियो को हर नए नए बंदे के पास ले जाए, लेकिन यूट्यूब ऐसा करता ही नहीं है क्योंकि ऑडियंस सपोर्ट करती है, कमेंट करती है, लाइक करती है, शेयर भी करती है, हाइप भी करती है, लेकिन यूट्यूब हमें थोड़ा भी सपोर्ट ही नहीं करता। नए इंप्रेशन भेजेंगे तभी तो नए लोग आएंगे, पुराने को ही वीडियोस दिखाए जा रहे हो तुम लोग। अगला डाक सिगरेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है चालू और इसके नाम की तरह ये भी पूरा आलू है, आई मीन चालू है। ये लौंडा हमें बताता है कि ये बात है 23 मई 2020 का। उस टाइम कोविड का पीरियड था और इसको स्कूल में अवेयरनेस के लिए बुलाया गया था एंड जब ये स्कूल में जाता है तो देखता है कि एक नई चमचमाती बंगाली मैम है। ये लौंडा जाता है उनके पास लेकिन कुछ कहता नहीं है और वहीं से लौट आता है। जब ये स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए एंड उस टाइम पे 11th क्लास में होता है, तब इसके सामने वही मैम आती है। ये लौंडा बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ऐसी टीचर हमारी क्लास टीचर कैसे हो सकती है। उसके बाद ये लौंडा जाता है उनके पास एंड क्लास टीचर से ट्यूशन पढ़ने की गुजारिश करता है। उसकी गुजारिश स्वीकार कर ली जाती है एंड उसके बाद ये उनके पास जाता है एंड कुछ दिनों बाद इसको मालूम चलता है कि उन मैम के पास तो एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन कुछ दिनों बाद और मालूम चलता है कि उस बॉयफ्रेंड ने इनको चीट करा है। ये मैम से बहुत अच्छे म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता था, इसलिए हर सुख दुख की बात शेयर किया करता था। मैम भी इसके साथ सुख दुख की बात शेयर करने लगी थी, इसलिए सारी चीज़ें इसको मालूम होती थी। एक दिन की बात है जब ये लौंडा इनकी बॉयफ्रेंड का पता ले लेता है एंड उसके बॉयफ्रेंड को सारी चीज़ें की खबर रखना शुरू कर देता है। ये लौंडा चाहता था कि इसके मैम एंड उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ दरार आए एंड ब्रेकअप हो जाए एंड इसका रास्ता खुल जाए एंड होता भी यही है। इसके मैम का बॉयफ्रेंड मिल जाता है इसको किसी और लड़की के साथ। ये वीडियो बना के अपने मैम को भेज देता है एंड उस टाइम पे मैम बहुत सहम जाती है एंड इसकी मौके का फ़ायदा उठा के ये लौंडा मौका पे चौका मार देता है एंड ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगला सीक्रेट गोकू का निकल के आता है एंड ये लौंडा बताता है कि एक बार की बात है जब ये अपने दोस्त के घर जाता है। दोस्त के घर पे जाने के बाद उसकी बहन डोर खोलती है एंड उसको बोलती है कि इसका दोस्त तो है ही नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ है। वो उसको अंदर आने के लिए बोलती है लेकिन ये लौंडा अंदर जाता ही नहीं है और वो बोलता है मेरा दोस्त जब घर पे है ही नहीं तो मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ। यह बात सुन के उसकी बहन और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है आओ प्लीज़ अंदर आओ। और इसके आगे का पार्ट गोकू अगला पार्ट में बताएगा, यानी पार्ट 73 में।
आप सभी व्यूअर अब जा सकते हो, मुझे YouTube से कुछ पर्सनल बात करनी है। तो YouTube वालों और YouTube के एल्गोरिदम, तुम मेरी बात सुन सकते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज मुझे वायरल कर दो प्लीज।